हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। रिपीट के सीरीज़ में आज के टॉपिक में देखते हैं किस तरीके से जो है अपन चिल वाटर पाइपिंग का रूटिंग करते हैं और किस तरीके से चिल वाटर पाइपिंग को साइजिंग करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था किस तरीके से जो है अपन एफसीयूज यहाँ पे प्लेस किया, किस तरीके से डक रूटिंग किया था, किस तरीके से हमने ये टर्मिनल्स को प्लेस किया था सीलिंग के अंदर पर। उसी तरह एग्जॉस्ट सिस्टम्स भी हमने किस तरीके से क्रिएट किया था ये भी देखा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना एक पंप रूम बना लेता हूँ तो और थोड़ा आसानी हो जाएगी मेरे को आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे कौन से भी साइजेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जनरली एक रैंडम साइजेस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्यों बोले तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक रैंडम साइज ले रहा हूँ, बट आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको आर्किटेक्ट के पास एग्जैक्टली साइजेस मिल जाएंगे और रूम के साइजेस और एवरीथिंग आपको वहाँ से मिल जाएंगे, बस उसके ऊपर आपको काम करना रहता। तो मैंने एक क्रिएट कर लिया। यहाँ पे करने के बाद में इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे रख लेने के बाद में वॉल्स को मैं 4000 ओके, और इसको मैं यहाँ पे एक फ्लोर भी डाल देता हूँ इसी तरह। यहाँ पे ये देखिए फ्लोर भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे मैं फाउंडेशंस डालूँगा अपने मशीन्स के लिए। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ टेम्प्ररी एक मैं चिलर ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसा कि ये वाला चिलर ले लिया और यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर दिया। और अब यहाँ पे बनाने के मशीन का फाउंडेशन बनाने के लिए देखिए कंपोनेंट आर्किटेक्ट कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, इसको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ओके। अब यहाँ पे जाने के बाद में एक्सट्रूजन ये वाला रेक्टेंगल क्लिक कर लीजिए। करने के बाद में यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू जो है 250 दे दीजिए आपको। करने के बाद में बस अब मशीन के कॉर्नर टू कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको फाउंडेशन जो है प्लेस हो जाएगा। इसको कर दिया, इसको हाइट भी एग्जैक्ट 250 ही है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए आपको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके ओके इसको मैकेनिकल कर देता हूँ। करने के बाद इसको मैं 250 पे प्लेस करता हूँ। अब मैं सेक्शन करता हूँ, अब आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। एग्जैक्टली गो टू व्यू, ये देखें अपना ये पंप रूम का फाउंडेशन है, फ्लोर है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है अपने चिलर के लिए। चिलर एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस हो गया है। तो अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसी तरह पम्प्स को भी ले लेता हूँ मैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट। यहाँ पे पम्प यहाँ पे पम्प्स है मेरे, इसको मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये फैसेज लेके मैं यहाँ पे 3 पम्प्स ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे 3 पम्प्स मैं रैंडमली साइजेस को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब फिर भी एग्जैक्टली उसी तरह मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट कंपोनेंट मॉडर्न प्लेस, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ले लेता हूँ, इसको सेकेंड। और यहाँ पे एक्सट्रूजन बॉक्स यहाँ पे 250, इसको यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ तक लेके आ जाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ मैं। इसको यहाँ पे ओके। अब पम्प्स को मैं काम करता हूँ, पम्प्स को क्लिक करके इसको भी 250 कर देता हूँ। अब देखिए आपको उसको फ्लिप करके देखते हैं, गो टू व्यू। ये देखिए एग्जैक्टली ये फ्लोर हो गया, फाउंडेशन के ऊपर अपना पंप। तो अब अपना जो है पंप रूम यहाँ पे रेडी हो गया। तो उससे पहले काम करते हैं अपन, पहले कॉपर पाइपिंग को कर लेते हैं अपना एफसी यूनिट के लिए, डीएक्स सिस्टम के लिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को पहले, अब देखिए यहाँ पहले काम करिए, पाइप सेलेक्ट कर लीजिए। पाइप सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पाइप नहीं दिख रहा है, तो आपने को क्या करना चाहिए, जो डीएक्स सिस्टम पूरा कॉपर पाइप का रहा था, तो आपने को एक काम करें, यहाँ पे जाने के बाद में पाइप नज़र आ गया, तो इसको पाइप को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में इसको एक काम करते हैं अपन, टाइप एडिट में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट, यहाँ पे कॉपर पाइप्स, इसको कॉपर, इसको ओके किया मैंने। ओके यहाँ पे एडिटिंग में जाए, सेगमेंट्स कॉपर पाइप आ गया अपने 6 to 2000 तक। अब इसी तरह यहाँ पे अपने को कॉपर फिटिंग्स को भी सेलेक्ट करना रहता है, तो उसके लिए पहले एक काम करता हूँ, लोड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको पाइप्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे पाइप्स फिटिंग्स, यहाँ पे देखिए आपको कॉपर
अब यहाँ पे पूरों को सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए, पूरे लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद एल्बो को ड्रॉप करिए, आपको कॉपर नज़र आएगा, तो कॉपर को यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई। अब मेरे को अगर से मैं देखिए यहाँ पे जाने के बाद में अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करा, तो जैसा मैं यहाँ पे पहले लिक्विड लाइन को ले लेता हूँ, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड आया, तो उसको ड्रॉप डाउन करके कॉपर ले लीजिए आप। जैसा कॉपर लिया मैं यहाँ पे, तो इसको पहले मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पे लेके इसको मैं करता हूँ 3500। एक ही बार अप्लाई करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आइए, उसके बाद रूटिंग कर लेते हैं अपन, और यहाँ से ये यहाँ प्लेस करके अपने को हाइट जो है 5000, इसको डबल बार अप्लाई कर लीजिए, रेजर बन जाएगा अपने को। तो उसी तरह सेक्शन लाइन को भी कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से जो है अपना हो गया। तो 3D में देखिए एक बार आप, समझ में आ जाएगा क्लियरली एग्जैक्टली। ये देखिए अपने चिल वाटर का यहाँ पे देखिए अपना यूनिट्स, ये देख सकते हैं सीलिंग के ऊपर अपना पाइप से यहाँ पे वॉल के अंदर से बाहर आए सीलिंग से, और एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया राइज़र में आ गए। ये देख सकते हैं राइज़र में यहाँ पे आपको नज़र आ गए। तो एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डिटेल यहाँ पे करके इसको मैं काम करता हूँ पाइप पे, पाइप्स इसको कर लेता हूँ, अपने को आसानी हो जाएगी फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। अब इसको यहाँ पे जाके ना मैं इसको VG ये देखिए अपना पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया अपना। तो जस्ट ओनली अपने पाइपिंग और यूनिट्स रहेंगे बस खाली, तो अपने को आसानी हो जाएगी। अब मैं सेकेंड फ्लोर में जाता हूँ, इसी तरह सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे जाने के बाद में अब इसको और यहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स को प्लेस कर लेते हैं अपन। यहाँ पे इधर एक यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने। यहाँ पे ले लेते हैं, पहले सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन लेके देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली अपने को पाइप ले लिया हमने। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने को टाइप मिल जाएगा कि कौन सा सप्लाई है रिटर्नेबल के, अपने को खुद वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए, तो वो दिक्कत नहीं है अपने को। ड्रॉप पाइप ये देखिए अपने को ये लिक्विड लाइन हो गई परफेक्ट, ये अपना सक्शन लाइन हो गया, मतलब रिटर्न परफेक्ट। अब अपने को इसी तरह सेकेंड को भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, लेके अपन क्या करते हैं यहाँ पे जाके यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड कर लेने के बाद में ये देखिए यहाँ पे अपने को
नज़र आ गया पाइप से एग्जैक्टली। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले एक एक पाइप को ही सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको ड्रॉ पाइप नीचे ले लेके इसको एग्जैक्टली, ये अपना सेक्शन लाइन है तो सेक्शन में यहाँ पे इसको अलाइन कर लेता हूँ मैं। और उसी तरह यहाँ पे भी देखिए अब लिक्विड लाइन को भी ले लेते हैं, ड्रॉ पाइप। अब यहाँ पे देखिए इसको अलाइन कर लेता हूँ, सेक्शन लिक्विड लाइन को भी। जाके अपना ये दो कनेक्ट करने रेडी है। तो इसी तरह अपन दूसरे को भी देख लेते हैं इसी तरह। लिक्विड लाइन, ड्रॉ पाइप, और उसी तरह अपना सक्शन लाइन। अब जाके देखिए आपको एग्जैक्टली और उसी तरह यहाँ पे भी अपना सक्शन लाइन, और यहाँ से लिक्विड लाइन। अब मैं काम करता हूँ, सेक्शन में चले जाऊँगा, फिर यहाँ से पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं फिर। ये देख सकते हैं आप, जाके अपना 3D में देखिए, वो क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से जो है अपना, ये देखिए इस तरीके से जो अपना आउटडोर यूनिट्स कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जैक्टली इस तरीके से जो अपना DX सिस्टम को जो है अपन कनेक्ट कर दिए। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।